नमस्कार साथियों। तो स्टैटिक जीके की इस क्लास में मैं सोनवीर मलिक आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप लोगों की पढ़ाई बहुत बेहतर चल रही होगी और इसका जो हर एक दिन गुजर रहा है उसको और बेहतर करता हुआ जा रहा है। प्रैक्टिस सेट मैंने चलाया हुआ है बच्चों। उस प्रैक्टिस सेट को हम थोड़ा सा और स्ट्रेंथन करते चलेंगे धीरे धीरे, और वो प्रैक्टिस सेट मैं कोशिश करूंगा कि आपके एग्जाम तक ही चालू रख सकूं, ताकि आपको एक बहुत बेहतरीन सा रिवीजन मिलता रहे। कल रैपिड फायर नहीं ले पाया था मैं, आज भी नहीं ले पाऊंगा। जीभ में बहुत मतलब कट जैसा छाला बना हुआ है, जैसे कट लग जाता है, और रैपिड फायर में तेज बोलना पड़ता है, तो ये फिर बोलने में दिक्कत होती है। कल तो तीसरी क्लास तक जाते जाते ही हालत खराब हो गई थी, पर आज मैंने दवा लगा रखी है जिससे सुन्न सा हो जाता है, तो लगभग ये आधे पौने घंटे की क्लास गुजार देगा। तो करेंगे, लेकिन छुट्टी नहीं करनी है अब किसी भी चीज की। हालांकि मैं आपको एक चीज जरूर कहूंगा कि संडे को मेरी गागर में सागर है, और वो किसके लिए है वैसे? वो रेलवे के नाम से आएगी, पर वो आप सबकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी करा सकती है। ठीक है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस करा सकती है। तो अगर आप में से किसी के पास समय हो तो वो 4 PM संडे को 4 PM मेरे भाई 23 तारीख को है ना, 23/11 को उससे जुड़ जाइएगा। आपको बहुत बेहतरीन याद रखना है, एक उससे बहुत बेहतरीन रिवीजन मिल जाएगा। प्लस जो आप पढ़ रहे हो उसका प्रैक्टिस मिल जाएगी क्वेश्चन की फॉर्म में, और वो क्वेश्चन की फॉर्म में मिलना बहुत मतलब ज़रूरी होता है, क्योंकि हमने जो पढ़ा है वो हम कितने हद तक उसे सीख पा रहे हैं उससे ये डिसाइड होता है। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। वॉलीबॉल वॉलीबॉल के जो सवाल बनेंगे मैं बता देता हूं। देखो, पहले तो वॉलीबॉल जिस पे खेलते हैं उसे कोर्ट बोलते हैं, कोर्ट। तो ये मैं अलग से भी करवाऊंगा। किसको हॉकी का मैदान बोल देंगे, किसी को रिंग बोलेंगे, किसी को कोर्ट बोलेंगे, किसी को बोर्ड बोलेंगे, किसी को मैट बोलेंगे, तो वो हम अलग से भी करेंगे। लंबाई और चौड़ाई इसकी बहुत पूछी जाती है। वॉलीबॉल के कोर्ट की लंबाई 18 मीटर और चौड़ाई है 6 मीटर। कितनी है? 6 मीटर, सॉरी 9 मीटर। 6 प्लेयर मैं बोलना चाह रहा था। 6 प्लेयर हैं। कितने हैं? 6 प्लेयर हैं, और 9 मीटर, यानी डबल का अंतर है। वॉलीबॉल के कोर्ट की लंबाई 18 मीटर और चौड़ाई है 9 मीटर। कितनी है? चौड़ाई मेरे भाई 9 मीटर है। ठीक है, चलिए। वॉलीबॉल के नेट की ऊंचाई जमीन से 2.43 मीटर है पुरुषों की बात करें तो, महिलाओं की 2.24 मीटर। महिलाओं की 2.24 मीटर, और ये सीधे सीधे आता है भाई। वॉलीबॉल का जो नेट है वो 2.43 मीटर और 2.24 मीटर है, तो पुरुषों की ज्यादा है नेट, सीधे सीधे समझ में आ जाएगा आपको, और महिलाओं का कम है। तो 2.43 मीटर है पुरुषों का, और 2.24 मीटर है महिलाओं का। ठीक है मेरे भाई, ध्यान रखना है 2.24। बॉल का वजन 260 से 280 ग्राम। 400 से ऊपर कौन सा था? फुटबॉल। फुटबॉल कितना था? 410 से 450 ग्राम। ठीक है। क्रिकेट कितना था बॉल का वजन बताओ? 155.9 से 163 ग्राम। ठीक है मेरे भाई, ये क्या था? क्रिकेट का। और हॉकी का हमने देखा था 156 से लेके 163 ग्राम। यहां पे हमने सारा रिवाइज कर लिया है। तो ये है 260 से 280 ग्राम। 260 से 280 ग्राम। ठीक है, ध्यान रखना है। इसमें 10-20 पॉइंट ऊपर मिलेंगे, परेशान मत होना। वो जैसे कहीं 260 से 80 है तो कहीं 270 ही दे देगा, 275 दे देगा, 280, इस रेंज में भी कुछ आएगा ना, तो वो ठीक माना जाएगा। ठीक है, बाकी हम क्वेश्चन जो कर रहे हैं उनसे हमें पिछले क्वेश्चंस का जब पढ़ने का आइडिया होगा तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ भाई ये इस तरह से पूछता है।
तो वॉलीबॉल के नेट की ऊंचाई 2.43 मीटर पुरुषों का और 2.24 मीटर ध्यान रखना है महिलाओं का, और 18 मीटर लंबाई है ना, और 9 मीटर चौड़ाई है। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना है, लंबाई ज्यादा हो गई है और चौड़ाई कम हो जाएगी 9 मीटर। 260 से 280, 260 से 280। ठीक है, चलिए विनीत चाहर कह रहे हैं कि जी मैं वॉलीबॉल में नेशनल प्लेयर हूं, अच्छा लग रहा है। चलो बहुत अच्छे भाई, बहुत बढ़िया विनीत। वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 6 होती है। बॉल का व्यास महत्वपूर्ण है 65 से लेके 67.5 सेंटीमीटर। 65 से लेके 67.5 सेंटीमीटर याद रखना है। खिलाड़ियों की संख्या 6 होती है और ये 1964 के ओलंपिक में, ठीक है, 1964 के ओलंपिक में वॉलीबॉल को शामिल किया गया था, अगर बात करें तो ओलंपिक में। ठीक है, 1964 में पहली बार ये अमेरिका में खेला गया। तो कभी कभी पूछ लेता है पहली बार ये खेल कहां खेला गया। अब ये आपको देखना है बीच वॉलीबॉल। तो बीच वॉलीबॉल का जो कोर्ट है उसकी लंबाई 16 मीटर और चौड़ाई 8 मीटर, यानी चौड़ाई कम करेंगे 1 मीटर और फिर लंबाई भी उसी के रेशो में कम हो जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है, कभी कभी हम पेपर में वॉलीबॉल को बीच वॉलीबॉल पढ़ लेते हैं, ध्यान रखना है, बीच वॉलीबॉल को वॉलीबॉल से पढ़ लेते हैं। ठीक है, वॉलीबॉल को बीच वॉलीबॉल से और बीच वॉलीबॉल को वॉलीबॉल से मेरे भाई। चलिए, तो यहां पे देखना है हमें कि 65 सेंटीमीटर से 67.5 सेंटीमीटर, ज्यादातर आपको सेंटीमीटर में पढ़ाया जा रहा है, पर जब आपको कुछ अलग यूनिट बताई गई है तो इसका मतलब है उस तरह से पेपर में पूछ लिया है। जैसे औंस बताया था मैंने हॉकी में और क्रिकेट में, 5.5 से 6.25 औंस, 5.5 से 6.25 औंस मेरे भाई याद रखना है, 5.5 से 6.25 औंस। तो आपको पता होना चाहिए कि वो क्यों पूछ लिया है, क्योंकि वहां औंस में भी सवाल पूछा गया है, तो इसलिए हमने वहां औंस भी देख लिया था। ठीक है, चलिए, तो ये वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 6, बॉल का व्यास 65 से 67.5 सेंटीमीटर। भाई वॉलीबॉल को किस ओलंपिक में शामिल किया गया? 1964 में। ये पहली बार अमेरिका में खेला गया है। कहां पे खेला गया है मेरे भाई? पहली बार अमेरिका में खेला गया है, याद रखना है। और मेरे भाई आपको इतना भी याद रखना है कि वो बीच वॉलीबॉल में जब आएगा तो ये मीटर में कम हो जाएगा। अगर हम नॉर्मल वॉलीबॉल की बात करें तो कोर्ट हमने पढ़ा था 18 मीटर, चौड़ाई हमने पढ़ी थी 9 मीटर। बीच वॉलीबॉल में यहां से 1 मीटर गायब और यहां इसका डबल है तो 2 मीटर गायब, 2 मीटर गायब मेरे भाई। ठीक है, चलिए टेबल टेनिस की बात करेंगे। टेबल टेनिस देखो, यहां से सबसे ज्यादा ये लंबाई पूछी जाती है, सबसे ज्यादा। तो कौन सी? ये जो है 18 मीटर 9 मीटर, ये सबसे ज्यादा पूछी जाती है। ठीक है, बॉल का वजन 260 से 280 ग्राम, बहुत बार नहीं पूछा गया है इसका। ये इसका मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, पर ये आपको ज्यादातर को पता होगा इसलिए मैंने लिखा नहीं इस पे। 6 संख्या होती है मेरे भाई, 65 से 67.5। ओलंपिक में 64 में हिस्सा लिया। कब? 64 में। जैसे टेनिस मैंने बताया था पहले से ही है, पहले ओलंपिक से ही टेनिस उसमें शामिल है मेरे भाई। ठीक है, चलिए, हाँ बीच वॉलीबॉल बिल्कुल बेटा सी के पास ही, मेरे हिसाब से तो सी के पास ही खेली जाती है। टेबल टेनिस पे आ जाओ। टेबल टेनिस में जो सवाल बनेगा, देखो जो रैकेट का ब्लेड है, ये रैकेट का ये जो ब्लेड है, ठीक है, इसकी लंबाई आ जाती है कई बार 17 गुणा 15 सेंटीमीटर। लंबाई चौड़ाई 17 और 15 सेंटीमीटर है। क्या है? 17 और 15 सेंटीमीटर है। रैकेट की जो टोटल लंबाई है, ध्यान रखना है, वो 9.25 इंच से 10.25 इंच, सॉरी 9.25 नहीं, ये टाइम के हिसाब से बता दिया मैंने, 9.45 इंच से 10.25 इंच। ठीक है, वो दवाई लिया ना बेटा, उससे सुन्न हो जाती है जीभ, तो कई बार जो बोलना चाह रहा हूं ना बोल कुछ और रहा है। तो रैकेट की कुल लंबाई 9.45 से 10.25, बहुत बार नहीं पूछा गया है, पर टेबल की लंबाई बहुत पूछी गई है मेरे भाई। टेबल की लंबाई 9 फीट और वैसे 2.74 मीटर, 9 फीट और वैसे 2.74 मीटर, ये टेबल की लंबाई है जिस पे आप खेलते हो, जिस पे आप खेलते हो। टेबल की चौड़ाई 5 फीट, ये 5 फीट
और 1.525 मीटर। तो कम से कम सबसे पहले फिट लिखो ताकि आपको एक आइडिया हो जाए। फिट लिखोगे तो एक आइडिया हो जाएगा मेरे भाई कि टेबल की लंबाई जो है 9 फीट है, चौड़ाई जो है वो 5 फीट है, और ऊंचाई जो है वो 2.5 फीट है। क्या है? ऊंचाई जो है वो 2.5 फीट है। तो यानी कि टेबल है आपकी, एक टेबल बनी हुई है, ठीक है। ये लंबाई जो है कितनी है? 9 फीट है। चौड़ाई टेबल की कितनी है? 5 फीट है। और भाई ऊंचाई कितनी है? 2.5 फीट है। इतना तो याद रखोगे? इतना याद रह जाएगा, नहीं रहेगा? इतना आपको याद है मेरे भाई, ठीक है, ध्यान रखना है, इतना आपको याद रखना है। चलिए, तो याद रखना है आपको। एक बच्चा कह रहा है ये 1995, बेटा 1900 नहीं है ये। वॉलीबॉल पहली बार 1895 में खेला गया, क्योंकि 1895 में खेला गया, उसके काफी दिन बाद ओलंपिक में आता है गेम। जब गेम खेला जा रहा है बहुत दिनों बाद ओलंपिक में आता है, तो ये पहले रखना है। आज की क्लास स्पोर्ट्स में सबसे मुश्किल होने वाली है, क्योंकि केवल और केवल आंकड़े हैं, पर इसका बार बार रिवीजन हमें करना है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया। हमने बॉल की बताई थी 65 से 67.5। बॉल का व्यास क्या बताया था हमने वॉलीबॉल में? तो 65 से 67.5 बताया था मेरे भाई, ठीक है। टेबल टेनिस में 17 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर, ये बहुत पूछा गया है, और यही हमें ज्यादा ध्यान भी रखना है, ठीक है, इसी पे ज्यादा ध्यान रखना है हमें। चलिए, रैकेट की कुल लंबाई जो है वो 9.45 इंच से, यानी लगभग 9.5 इंच से लगभग 10.25 इंच है। टेबल की लंबाई 9 फीट है, इसको मीटर में वहां पे देख लोगे आप। चौड़ाई 5 फीट है, यहां भी मीटर में आप देख लोगे। और ऊंचाई जो है 2.5 फीट है। क्या है? 2.5 फीट है मेरे भाई ऊंचाई, ये भी याद रखनी है। नेट की ऊंचाई पूछी गई है टेबल टेनिस में, तो नेट केवल 6 इंच का होता है। नेट केवल 6 इंच का, टेबल पे जो नेट लगा रहता है ना, वो सीधे सीधे पूछा जाएगा 6 इंच का है मेरे भाई, सीधे सीधे पूछा जाएगा 6 इंच का है मेरे भाई, याद रखना है। चलिए, टेबल टेनिस की बॉल का वजन पूछा गया है मेरे भाई, पर उससे भी ज्यादा पूछा गया है उसका रंग, नारंगी या सफेद। ये रंग बहुत पूछा गया है एग्जाम्स में अलग अलग में, कि नारंगी या सफेद टेबल टेनिस की बॉल का वजन होता है, वो होता है रंग। और बॉल का वजन है 2.7 ग्राम। कितना है? 2.7 ग्राम। बॉल का व्यास 40 मिलीमीटर है, ये भी पूछा गया है। कितना? 40 mm है बॉल का व्यास। पर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण तथ्य ये है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण टेबल की ऊंचाई है, फिर टेबल के नेट की ऊंचाई है, टेबल की चौड़ाई 5 फीट ये भी है मेरे भाई, और याद रखना है टेबल की लंबाई भी है। टेबल की लंबाई क्या है? टेबल की लंबाई जो है वो 9 फीट के करीब है। कितनी है? 9 फीट के करीब। जब आप 9 फीट याद रखना है, तो 9 फीट में कितने इंच हो गए मेरे भाई? कितने हो गए? क्या 108 इंच हो गए? और जब आप 108 को 2.54 करोगे, देखो ऐसे आइडिया लग जाएगा वहां, 2.54, तो केवल 2.5 गुनाई करके देख लो। 108 दूनी 216, 108 दूनी 216 मेरे भाई, और 216 में क्या जोड़ोगे? 54 जोड़ दोगे, तो कितना हो जाएगा? 270। और ये 74 है, क्योंकि इतना वाला हिस्सा तो हमने छोड़ ही रखा है 0.04। तो एक आइडिया लग जाएगा आपको, एक आइडिया लग जाएगा कि आपने यहां इतने सेंटीमीटर निकाल लिए, तो फिर सेंटीमीटर आपको पता ही है, 1 इंच में 2.54, 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर। तो एक आइडिया लग जाएगा, इसलिए आप फिट में भी याद करोगे तो उतनी दिक्कत नहीं है। 2.5 फीट याद करोगे, उसकी ऊंचाई इतनी दिक्कत नहीं है। चौड़ाई 5 फीट याद करोगे, उतनी दिक्कत नहीं है टेबल की। लंबाई टेबल की 9 फीट है, उतनी दिक्कत नहीं है। ऊंचाई नेट की 6 इंच है, उतनी दिक्कत नहीं है मेरे भाई, ठीक है। और जो रैकेट का ब्लेड है 17 गुणा 15 सेंटीमीटर का है, उतनी दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ध्यान रखना है इसमें कौन कौन सी है, तो मेरे भाई ऑरेंज और वाइट, नारंगी या सफेद, नारंगी या सफेद है बेटा, ये नारंगी या सफेद है, ठीक है। तो ऑरेंज और वाइट है। क्या है? ऑरेंज और वाइट, ठीक है। चलिए, अच्छा बच्चा के सर जो आप पढ़ाते हो सब बुक में मिल जाएगा क्या? बेटा मुझे नहीं पता कोई सी एक बुक में मिलेगा या नहीं, तो मैं तो अलग अलग जगह से इकट्ठा करता हूँ, तो मुझे सारा नहीं पता है कि किसी एक बुक में मिलेगा या नहीं।
ठीक है, ठीक है बेटा रितेश, ठीक है, थैंक यू। मुख्यालय लुसाने में है। टेबल टेनिस का याद रखना है, ये लुसाने में है। लुसाने कहां पे है? स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में है लुसाने, ठीक है, स्विट्जरलैंड में है लुसाने। और ये कब शामिल हुआ है? 1988 में। ये 1988 में। वॉलीबॉल कब शामिल हुआ था? क्योंकि बार बार ना कोई सा खेल कभी, कोई सा कभी, ऐसे। तो वॉलीबॉल कब शामिल हुआ था? 1964 में, ठीक है। मैं तो ऐसे याद रखता हूं कि भाई जिस साल लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री बने थे, वॉलीबॉल उसी साल शामिल हुआ था, उसी साल शामिल हुआ था वॉलीबॉल, ठीक है। चलिए, और चीन का राष्ट्रीय खेल है टेबल टेनिस, ये भी महत्वपूर्ण है। चीन का राष्ट्रीय खेल है टेबल टेनिस। अब मैं एक बार आपसे हॉकी का और उसका गोल पूछ लूं, बार बार इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हॉकी का जो गोल पोस्ट है, अगर बात करूं मैं गोल पोस्ट की, तो गोल पोस्ट जो है उसकी चौड़ाई हॉकी वाले की कितनी रहेगी मेरे भाई? इसमें चौड़ाई और ऊंचाई होती है केवल। तो क्या 3.66? बताओ, 3.66 है। और क्या ऊंचाई 2.14 है? फुटबॉल की जल्दी बताओ, क्या 7.32 और क्या 2.44 मीटर? ये फुटबॉल का है मेरे भाई, ये फुटबॉल का है। और 3.66 और 2.14 मीटर, ये गोल पोस्ट की चौड़ाई, ये ऊंचाई किसके की? हॉकी की मेरे भाई। तो क्या चारों आपको रट गए हैं पूरी तरह से? क्या पूरी तरह से चारों रट गए हैं? ध्यान रखना है, अगर आपने चारों ने ये नहीं रटा ना तो बहुत नुकसान हो जाएगा। तो चारों जरूर रटने हैं, ठीक है। उसका जो टेबल टेनिस है, उसका जो 40 मिलीमीटर आपने व्यास देखा था बॉल का, वो जरूर रटना है। बॉल का रंग नारंगी या सफेद या तो ऑरेंज रहेगा, व्हाइट जरूर रटना है मेरे भाई। टेबल की ऊंचाई, चौड़ाई, लंबाई, ये तीनों आती हैं 9, 5, 2.5, 9, 5, 2.5, 9, 5, 2.5। टेबल भैया, टेबल लेके आएंगे ना, अगर याद रखो टेबल टेनिस के लिए, तो 9 फीट लंबी होनी चाहिए, 5 फीट चौड़ी होनी चाहिए, 2.5 फीट ऊंची होनी चाहिए, और बस 6 इंच का उसका नेट भी होना चाहिए। 6 इंच नेट भी होना चाहिए, याद रखना है। रैकेट के ब्लेड की लंबाई और चौड़ाई 17 सेंटीमीटर गुणा 15 सेंटीमीटर है, और ये भी हमें याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए, वजन इसका 2.7 ग्राम होना चाहिए, वजन टेबल टेनिस की बॉल का। 1988 में टेबल टेनिस शामिल हुआ है। लुसाने में इसका क्या है? हेडक्वार्टर है मेरे भाई। चीन का राष्ट्रीय खेल आपको पता है टेबल टेनिस है। बास्केटबॉल की बात करें, सबसे पहले खिलाड़ी 5 हैं इसमें। 600 से 650 ग्राम, एक दो बार 620 ग्राम पूछा गया है सीधे सीधे, तो वो भी तो आपकी रेंज में ही है, देखो वो भी 600 से 650 के बीच में ही तो आता है। तो 620 ग्राम भी पूछा गया है कई बार। इसका कोर्ट जो है उसकी लंबाई 28 गुणा 15, 28 गुणा 15। बास्केटबॉल का कोर्ट है 28 गुणा 15। वॉलीबॉल का कितना था? वॉलीबॉल, तो वॉलीबॉल याद रखना है मेरे भाई, 18 मीटर लंबा और 9 मीटर चौड़ा। बीच वॉलीबॉल 18 की जगह 16 और 9 की जगह 8, और यहां है 18 गुणा 15। और मेरे भाई बास्केट की ऊंचाई है 3.05 मीटर, 3.05 मीटर ये बास्केट की ऊंचाई है। कहां खेला जाता है? कोर्ट पर खेला जाता है। ये भी बास्केटबॉल की जगह को कोर्ट कहते हैं। और ये ओलंपिक में 1904 में शामिल हुआ था। ओलंपिक में कब शामिल हुआ मेरे भाई? 1904 में प्रदर्शन के तौर पे, लेकिन 1936 में खेल के तौर पे। पहले ओलंपिक में ऐसा होता था कि कोई खेल अच्छा है ना तो उसका बस प्रदर्शन करवा दिया कि देखो ये ऐसे खेला जाता है, केवल उसे दिखाने के लिए, उसमें कोई मेडल नहीं है, कुछ नहीं है। तो देखा जाए तो 1936 ही है मेन। जैसे मैंने कहा बास्केटबॉल कब शामिल हुआ? 1936। अगर 36 ऑप्शन में नहीं है तो फिर 4 करना पड़ेगा। तो बास्केटबॉल 1936 में मेरे भाई, ठीक है। टेनिस 1896 में ही शुरू हो गया था, क्योंकि उससे पहले ही खूब पॉपुलर गेम था वो, टेनिस 1896 में। फिर मैंने कहा भाई वॉलीबॉल कब हुआ है? तो वॉलीबॉल 1964 में हुआ है, 1964 में हुआ है मेरे भाई। और फिर हुआ है कौन सा? टेबल टेनिस 1988 में। कब? 1988 में।
तो ये 4 साल आपको बहुत हद तक याद रखनी है। कब? 1988। तो टेनिस 1896, बास्केटबॉल 1936, ऑफिशियली 1936 में मेरे भाई, ठीक है, और वॉलीबॉल 1964 और टेबल टेनिस 1988। टेबल टेनिस 1988 मेरे भाई, ठीक है। चलिए, तो महिला बास्केटबॉल की शुरुआत ध्यान रखना है 1976 में हुई। 1976 महिला की अलग से पूछे ना पूछे मुझे नहीं पता है बेटा। और बास्केट का रिम जो होता है ना, जिसमें वो बास्केट उसको बोलते हैं जिसमें हम बॉल डालते हैं ऐसे, उसके रिम का व्यास है 46 सेंटीमीटर। कितना? 46। इसमें ज्यादा सवाल जो पूछे गए हैं खिलाड़ियों की संख्या का पूछा गया है। इसमें सवाल पूछा गया है मेरे भाई कोर्ट की लंबाई और चौड़ाई का बहुत, 28 गुना 15, 28 गुना 15। बास्केट की ऊंचाई 3.05 मीटर। कहाँ खेला जाता है ये सवाल पूछा जाता है तो कोर्ट पे खेला जाता है, ठीक है। और ओलंपिक में ये कब? 1936 में शामिल हुआ है, जब हम अपना तीसरा ओलंपिक गोल्ड किस में लाए थे भैया? बास्केट में रख के। हम तीसरा ओलंपिक गोल्ड किस में लेके आए हैं? बास्केट में रख के। 4 बार ऐसे इसके साथ याद कर लो, खत्म हो जाएगा। तो हम तीसरा ओलंपिक गोल्ड अपना लेके आए थे बास्केट में रख के। मुझे तो ऐसे याद हो गया भाई, ठीक है। चलिए, और भाई 46 सेंटीमीटर है रिम का व्यास कुछ कुछ चीजों में। अब इससे एक सवाल और बना है, कैसा? इसमें 5 खिलाड़ी हैं, पांचों की पोजीशन है स्मॉल फॉरवर्ड, पावर फॉरवर्ड, स्मॉल फॉरवर्ड, पावर फॉरवर्ड, सेंटर गार्ड, पॉइंट गार्ड, शूटिंग गार्ड। तो सेंटर गार्ड, पॉइंट गार्ड, शूटिंग गार्ड, पावर फॉरवर्ड, स्मॉल फॉरवर्ड, और ये पांचों जगह जब आपको याद होंगी तो आप एक सवाल कर पाओगे, इनमें से कौन सी बास्केटबॉल के खिलाड़ियों की पोजीशन नहीं है? इनमें से कौन सी है जो बास्केटबॉल के खिलाड़ियों की पोजीशन नहीं है? ऐसे सवाल पूछा जाएगा। एक स्मॉल फॉरवर्ड, दूसरा पावर फॉरवर्ड, तीसरा सेंटर गार्ड और चौथा मिड विकेट, चौथा मिड ऑन, चौथा गली, चौथा लॉन्ग ऑन, चौथा लॉन्ग ऑफ। तो आपको इन पांचों को रटना है कि स्मॉल फॉरवर्ड, पावर फॉरवर्ड, स्मॉल फॉरवर्ड, पावर फॉरवर्ड, सेंटर गार्ड, पॉइंट गार्ड, शूटिंग गार्ड, सेंटर गार्ड, पॉइंट गार्ड, शूटिंग गार्ड, सेंटर गार्ड, पॉइंट गार्ड, शूटिंग गार्ड मेरे भाई, ठीक है। क्लियर है यहां पे? चलिए, ठीक है। तो ये हो गया, एक बार देख लो ये इसकी है पोजीशन जो मैंने आपको बताई है। फिर से देख लो एक बार यहां से, खिलाड़ियों की संख्या 5 है, 600 से 650 ग्राम का वजन होता है, 620 का एक दो बार पूछा भी गया है। कोर्ट की लंबाई 28 और 15, 28 15, 28 15 मेरे भाई। बास्केट की ऊंचाई 3.05 मीटर है। बास्केटबॉल कहाँ खेला जाता है? कोर्ट पे खेला जाता है, 3.05 मीटर। ओलंपिक में कब शामिल हुआ था? तो मेरे भाई वैसे तो प्रदर्शन के तौर पे 1904 में, लेकिन आधिकारिक तौर पे 1936 में। और मेरे भाई बास्केट के रिम का व्यास है 46 सेंटीमीटर। कितना है? 46 सेंटीमीटर है मेरे भाई, ठीक है। चलिए, बास्केट के 5 खिलाड़ी जो हैं, स्मॉल फॉरवर्ड, पावर फॉरवर्ड, सेंटर गार्ड, पॉइंट गार्ड और शूटिंग गार्ड, और इनसे सीधे सीधे सवाल यही बनता है, इनमें से कौन सी बास्केटबॉल के खिलाड़ियों की पोजीशन नहीं है? ये हो गए। बैडमिंटन का आकार भाई देखना है, फिट में याद रखना है सबसे पहले तो, 44 गुना 17, 44 फीट 17 फीट, 44 फीट 17 फीट मेरे भाई, ठीक है। 1 मीटर में जितने फिट होते हैं उसका भाग करके हमें मीटर भी मिल जाएंगे। 1 मीटर में जितने फिट हैं अगर आप उसका भाग करोगे ना तो हमें मीटर भी मिल जाएंगे। तो 44 और 17 ध्यान रखना है। तो ये 44 फीट और 17, पर ये सिंगल्स के लिए है। आपको पता है 2 तरह से होता है ये गेम, ठीक है। एक तो है सिंगल्स, यानी एक प्लेयर एक तरफ, एक प्लेयर दूसरी तरफ। तो युगल के लिए जो चौड़ाई है वो है 20 फीट। कितनी है? 20 फीट है। अगर देखें तो 13.41 मीटर, 5.18 मीटर और 6.10 मीटर।
युगल का मतलब डबल, जब डबल होता है तो उसका एरिया साइड में को बढ़ जाता है, पीछे को तो उतना ही रहेगा बैडमिंटन, ध्यान रखना है। पीछे को तो उतना ही रहेगा, ध्यान रखना है आपको, क्या रहेगा, पीछे को उतना ही रहेगा, लेकिन साइड में उसका एरिया 20 फीट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 20 फीट उसका आइडिया हो जाएगा मेरे भाई। चलिए नेट की ऊंचाई, ये सवाल बहुत आता है भाई, पेपर का फेवरेट है, और ये फिट में ही पूछा गया है ज्यादातर, पर दोनों याद रखना है आपको। 5.1 फीट, ठीक है, और 1.55 मीटर, अगर मीटर में एक आइडिया लग जाएगा आपको, आइडिया लगता है वहां पे, और बीच में 5 फीट ही है। देखो ये नेट है, मान लो ये नेट के पोल है, ये नेट है, तो यहां तो 5.1 फीट, यहां भी 5.1, लेकिन यहां नीचे थोड़ा डाउन हो जाता है ना, तो 5 फीट, यहां पे क्या है 5 फीट। तो ये दो चीज याद रखनी है, 5.1 फीट और बीच में 5 फीट, ठीक है, बीच में 5 फीट याद रखना है। चलिए क्लियर है, यहां पे क्लियर है। तो हमने अभी देखा 44 फीट, ठीक है, 44 फीट, फिर 17 फीट सिंगल्स के लिए, और फिर 20 फीट है, 20 फीट। तो ये हमें तीनों इसके डायमेंशन याद रखने हैं। रैकेट का वजन 85 से 140 ग्राम, आपने देखा होगा रैकेट में काफी डिफरेंस मिलता है, आपको हल्का रैकेट भी मिलेगा, थोड़ा भारी भी मिलेगा, तो अपनी मर्जी के ऊपर है। जो चीज इतना डिफरेंस हो वहां से सवाल बनने के चांस कम रहते हैं, तो यहां सवाल ज्यादा या तो इनसे बनेगा या तो इससे बनेगा। शटल का वजन है 4.7 से 5.5 ग्राम, ये ग्राम है, 4.7। और टेबल टेनिस की बताओ, टेबल टेनिस की बॉल का वजन कितना था, क्या 2.7 ग्राम था, क्या 2.7 ग्राम था टेबल टेनिस की गेंद का वजन। तो टेबल टेनिस की गेंद का वजन था 2.7 ग्राम मेरे भाई, 2.7 ग्राम, ठीक है। चलिए मोहित कश्यप बेटा, अगर आपका पढ़ने का मन नहीं है, पूरे टाइम कमेंट ही करने का मन है, तो मैं आपको इस चीज से अगले आपके कमेंट पे निजात दिला दूंगा। देखो अभी आप पढ़ नहीं रहे हो, कमेंट कर रहे हो, कमेंट भी कोई खास काम का नहीं है, ठीक है। तो अब आपके माँ बाप सोच रहे होंगे कि मुझे तो पढ़ना है, ये मेरा बेटा पढ़ रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है, आप यहाँ पे टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो देखो मैं तो सोचूंगा आपके गार्जियन की तरह, मैं अभी अगले 5 मिनट में आपका कोई कमेंट मुझे दिखेगा, मैं आपको ब्लॉक करवा दूंगा, और फिर मेरे अलावा कोई खुलवाएगा नहीं, तो आपका फिर पढ़ना मजबूरी हो जाएगा, ठीक है। अगर आप अभी नहीं पढ़ पा रहे हो तो 2 कमेंट और करिएगा, फिर मैं आपकी पढ़ाई का पूरा इंतजाम कर देता हूं, ठीक है। चलिए तो याद रखना है, रैकेट का वजन 85 से 140 ग्राम, टेबल टेनिस 2.7 ग्राम, 4.7 से 5.5 ग्राम, ये इसका क्या है मेरे भाई, शटल का वजन है। और 16 पंखों की, ये सवाल आता है, ये कितने पंखों की बनी होती है, ये सवाल आता है। ध्यान, चिड़ी कहते हैं इसको, बिल्कुल बिल्कुल निशु पूछ रही है कि सर इसी को कहते हैं चिड़ी, हाँ बेटा इसी को जो चिड़ी बोल देते हैं ना, चिड़िया। तो 16 पंखों से बनी होती है, और ये सवाल बहुत बार पूछा गया है कि कितने पंखों से बनी होती है। 62 से 70 मिलीमीटर इसकी लंबाई है, नहीं ज्यादा पूछा जाता। और याद रखना है मेरे भाई, नेट से सर्विस शॉट कम से कम कितनी दूर जाना चाहिए, तो लगभग 2 मीटर यानी 6.5 फीट, लगभग 2 मीटर से थोड़ा कम, 6.5 फीट, कितना 6.5 फीट। फिर से देखेंगे, बैडमिंटन के कोर्ट की लंबाई है मेरे भाई कितनी, 44 फीट, जिसे मीटर में देखें तो 13.41 मीटर होता है, 13.41 मीटर होता है मेरे भाई, ठीक है। फिर इसकी चौड़ाई है 17 फीट, जब सिंगल प्लेयर खेल रहा होता है, ठीक है। फिर युगल के लिए चौड़ाई है 6.10 मीटर यानी कि 20 फीट, 6.10 यानी कि 20 फीट, याद रखना है मेरे भाई, ठीक है। चलिए नेट की ऊंचाई 5.1 फीट, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपोर्टेंट लिखो बल्कि से, है ना, 5.1 फीट, लेकिन बीच में वो 5 फीट ही होती है, केवल बीच में 5 फीट ही होती है मेरे भाई, याद रखना है, ठीक है। चलिए रैकेट का वजन ज्यादा पूछा नहीं जाता, तो इसलिए मैं ज्यादा जोर नहीं दे रहा हूं, 85 से 140 ग्राम। पर ये शटल का वजन पूछा जाता है 4.7 से 5.5 ग्राम, कितना है 5.5 ग्राम है।
16 पंखों से बनी होती है, कितने से? 16 पंखों से। और मेरे भाई नेट से सर्विस शॉट कम से कम, वो सर्विस शॉट होता है ना, उतनी दूर नहीं जाएगा तो फाउल मान लिया जाता है। तो वो है लगभग 6.5 मीटर, यानी 6.5 फीट, यानी 1.98 मीटर। 1.98 मीटर मेरे भाई, 1.98 मीटर। ठीक है, चलिए। लॉन टेनिस में भी ये पूछा जाता है सबसे ज्यादा, 78 गुणा 27। ये सिंगल्स है। डबल्स के लिए 36 हो जाएगा। बताओ जल्दी से, कुछ चीजें पूछ रहा हूं मैं आपको। बास्केटबॉल में क्या था? क्या 28 गुणा 15? 28 गुणा 15 फीट था क्या? क्या 28 गुणा 15 फीट है बास्केटबॉल में? जल्दी बताओ। बैडमिंटन में पूछ रहा हूं मैं आपको, बैडमिंटन क्या 44 गुणा 17 है? 44 लंबाई, 17 चौड़ाई, या फिर 44 गुणा 20 है? हाँ जी, 44 गुणा 20 है। मैं वॉलीबॉल में पूछ रहा हूं आपको, जो वॉलीबॉल है क्या 18 गुणा 9 मीटर है? यहां पे मीटर या फिट है? यहां क्या है? फीट। ठीक है, यहां फीट है। ठीक है, ये भी मीटर है बेटा। बास्केटबॉल भी मीटर है। ठीक है, बास्केटबॉल भी मीटर है। तो जो फिट है वो मैंने फिट लिख दिया है, जहां पे फिट है वहां पे मैंने क्या लिख दिया है? फिट। ठीक है, बास्केटबॉल का तो देखो, अगर फिट में कर दिया तो कितना छोटा नहीं हो जाएगा? अपने आप ही नहीं पता चल जाएगा? अपने आप ही देखने से पता चल जाएगा। 28 गुणा 15, वॉलीबॉल में 18 गुणा 9, और बीच वॉलीबॉल में 16 गुणा 8। बीच वॉलीबॉल में क्या है? 16 गुणा 8 है मेरे भाई। ठीक है, हाँ, यही क्लास सबसे ज्यादा हार्ड आपको पड़ेगी, पर चिंता मत करो। 78 गुणा 27 यहाँ हो गया, और 78 गुणा 36। तो अगर आपको बैडमिंटन के मैदान की लंबाई याद रहेगी 44, तो इसकी भी याद रखनी है 78। ठीक है, उसकी चौड़ाई 17 है, यहाँ पे 27 है। उसकी चौड़ाई डबल्स के लिए 20 है, यहाँ पे 36 है। यहाँ पे 36 है मेरी भाई, क्या है? यहाँ पर 36 है। ठीक है, चलिए बेटा, ये स्टैंडर्ड है। बाकी तो हमारे पास बल्ले भी दुनिया भर के होते हैं। ये स्टैंडर्ड हैं जो होना चाहिए किसी भी इंटरनेशनल उसके लिए। बाकी हम घर पे तो हो सकता है 20 ग्राम की हमारी शटली हो। ठीक है, हो सकता है हमारा 250 ग्राम का केवल बैट ही हो। वो घर की बात अलग है। जो स्टैंडर्ड अगर किसी भी टूर्नामेंट में खेलेंगे, जो होना चाहिए, हम उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो ये हो जाएगा हमारा लॉन टेनिस। नेट की ऊंचाई 3 फीट है। हम लॉन टेनिस की बात कर रहे हैं ना, किसकी? लॉन टेनिस की बात कर रहे हैं हम। देखो, तो ये है, याद रखना है, 3 फीट इसकी ऊंचाई होती है नेट की। ये सिंगल्स के लिए है, यानी ये दूरी है 27 फीट, यहां तक 27 फीट। पर जब डबल्स खेलेगा तो 9 फीट बढ़ जाएगा। जब 9 बढ़ेगा तो 4.5 इधर और 4.5 इधर। ये लंबाई तो देखो, पीछे को कुछ नहीं बढ़ रहा, ये रेखा यहीं रहेगी, चाहे 2 खेलो चाहे 1 खेलो, ये रेखा यहीं रहेगी। तो ये 78 है क्या? बताओ, ये 78 है, कितनी है बताओ? ये 78 है, कितनी है? हाँ जी, ये 78 है। पर ये 27 है, और अगर पूरे पे जाओगे तो ये फिर 36 हो जाएगा, क्योंकि 4.5 फीट। अब आपको आइडिया लग जाएगा कि कितने फीट का एक और बढ़ जाएगा दोनों तरफ। 4.5 फीट का एरिया और बढ़ जाएगा। 4.5 फीट का एरिया और बढ़ जाएगा। हमने यहाँ नेट की बात की है मेरे भाई। जो वॉलीबॉल का नेट था, वॉलीबॉल का वो कितना था बताओ? बास्केट की ऊंचाई बताओ, चलो बास्केट की ऊंचाई बताओ। क्या 3.05 मीटर थी? क्या 3.05 मीटर? क्या बास्केट की ऊंचाई 3.05 मीटर थी? बताओ। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेट की ऊंचाई है 3 फीट। बॉल का वजन यहाँ 56 से 59 ग्राम है। कितना है? 56 से 59 ग्राम है। नेट की ऊंचाई आपको 3 फीट पता होना चाहिए, और बॉल का रंग यहाँ पीला या सफेद है। जबकि हमने टेबल टेनिस में क्या देखा था? हमने टेबल टेनिस में देखा था नारंगी या सफेद। टेबल टेनिस में जो हमने रंग देखा था मेरे भाई, तो ऑरेंज या वाइट था, यानी नारंगी या सफेद। और टेनिस में है पीला या सफेद। टेनिस में क्या है? पीला या सफेद है। टेनिस में क्या है? पीला या सफेद है मेरे भाई। ठीक है, पीला या सफेद है बेटा, हो जाएगा याद, है ना? चलिए, तो लॉन टेनिस में है पीला, या उसमें जो है पीला या सफेद,
और वहां टेबल टेनिस में था नारंगी या सफेद। तो टेबल पे जो बॉल है याद रखना है, देखो सफेद दोनों में कॉमन है, सफेद में तो कंफ्यूज नहीं होगे। तो याद रखना है टेबल पे कौन सी गेंद रखी है, नारंगी वाली। टेबल पे बॉल नारंगी, टेबल पे बॉल नारंगी, टेबल पे बॉल नारंगी, टेबल पे बॉल नारंगी, खत्म करो, ठीक है। पीली जो है वो अलग है। रैकेट की लंबाई और चौड़ाई है 73 और 31, ये भी ज्यादा नहीं पूछा जाता मेरे भाई, 73.7 सेंटीमीटर और 31 पूछा जो जाता है उस पर मैं एक बार फिर से बता देता हूं आपको कि एक तो इसका ये माप पूछी जाएगी दोनों में, जो है 78 27 और 78 36, 78 27 और 78 36। पूछ सकता है चौड़ाई कितने फीट बढ़ जाती है, तो 3 फीट बढ़ जाती है मेरे भाई। 3 फीट क्या 9, अरे 3 मीटर के करीब बढ़ जाती है, 3 फीट नहीं। 27 और 36 में कितना अंतर है, 9 फीट का अंतर है, 9 फीट का, तो लगभग 3 मीटर बढ़ती है, ना कि 3 फीट, ठीक है। तो 78 गुणा 36, 78 गुणा 27 आपके दिमाग में होना चाहिए, है ना। और ये जो है नेट की ऊंचाई आपको 3 फीट याद होनी चाहिए। बॉल का वजन 56 से 59.4। क्या वॉलीबॉल का जो वजन था, वॉलीबॉल का 260 से 280 था, बताओ। वॉलीबॉल 260 से 280 ग्राम, ऐसे ही कनेक्ट करना है बार बार बीच में, ठीक है। वॉलीबॉल। क्या टेबल टेनिस का जो है वो 2.7 ग्राम है, हाँ जी है। क्या फुटबॉल का जो है वो 410 से 450 है, हाँ जी बिल्कुल है। क्या क्रिकेट का है 156 से 155.9 से 163, हाँ जी है। और क्या मेरे भाई हॉकी का भी 156 से 163 है, तो वो भी है। 156 से 163 याद रखना है, तो वो भी है मेरे भाई। तो बॉल का रंग यहाँ पे हम टेनिस की बात कर रहे हैं, अगर पीला आ गया तो फिर टेनिस है, ठीक है। चलिए टेनिस में स्कोर कैसे करते हैं, तो एक गेम जीतने के लिए 4 अंक होते हैं, 4। कोई भी खेल शुरू होगा पहले 0-0 से, और 0 पॉइंट क्या कहलाता है यहाँ, लव। तो लव ऑल, लव ऑल का मतलब ये नहीं होता सबसे प्रेम करो, टेनिस का मतलब है सब 0 हो तुम। अगर सबसे लव करोगे ना, टेनिस बहुत अच्छी तरह बताता है कि लव ऑल, लव ऑल का मतलब 0, अगर सबसे ही लव करते घूमोगे तो भैया 0 हो जाओगे। इसलिए अपनी पढ़ाई से लव करो सबसे पहले, अगर कुछ लाइफ में बनना है तो, ठीक है। नहीं बनना है, टाइम पास करना है, तो फिर कितना भी करते रहो, फिर कुछ भी करते रहो, कोई भी रोकने वाला नहीं है, ठीक है। चलिए 620 बेटा वो बास्केटबॉल का था। आपको बॉल के उससे भी पता चल जाएगा, बास्केटबॉल थोड़ी बड़ी गेंद है, हाँ, तो 600 से 650, 620 होता है लगभग। उससे थोड़ी छोटी फुटबॉल है, हाँ, उसका वजन चलेगा 410 से 450। उससे थोड़ी सी छोटी क्या है भाई, वॉलीबॉल है। फिर उससे कम वजन की क्या है, तो क्रिकेट की हैं और हॉकी की हैं, क्रिकेट की हैं और हॉकी की हैं मेरे भाई, ठीक है। स्पोर्ट्स की बेटा 2 क्लास और है। कल मैं एक तो आपको वर्ल्ड कप करवाऊंगा महिलाओं वाला, और एक थोड़े से आईपीएल के फैक्ट करवा दूंगा, वो भी जरूरी है। और एक क्लास मुझे करवानी है आपको कि कौन से खिलाड़ी किस खेल से जुड़े हुए हैं, क्योंकि वो भी जानकारी बहुत जरूरी है। कौन से खिलाड़ी किस खेल से जुड़े हुए हैं, तो 2 ये मैं करवाऊंगा। बाकी नॉर्मल रैपिड फायर वगैरह में तो हम कई सारी चीजें और करेंगे, स्टेडियम करेंगे, वहां तो हम कौन सा स्टेडियम कहाँ है वो हम रैपिड फायर में करेंगे, ठीक है। चलिए, तो अंकों की प्रगति, जैसे किसी ने 1 पॉइंट बना लिया तो उसे 15 अंक मिलते हैं, दूसरा बनाते ही 30 मिलते हैं, तीसरा बनाते ही 40 मिलते हैं, और चौथा होते ही 1 पॉइंट बन जाता है, 1 पॉइंट, ठीक है। मैंने आपसे गेंद गिरवा दी, 15 पॉइंट पे पहुंच गए, फिर 30 पे, फिर 40 पे, और मेरे भाई फिर सीधा एक बार और तो पॉइंट हो जाता है, क्या हो जाता है, पॉइंट हो जाता है, ठीक है। चलिए, अगर दोनों खिलाड़ी एक गेम में 3-3 अंक जीतते हैं तो स्कोर 40-40 हो जाता है, और इसे ड्यूस कहते हैं, ड्यूस। ड्यूस कब होता है, जब दोनों के 40-40 पॉइंट हो। ये जो मेन एक पॉइंट बनता है ना, उसके लिए अलग से पहले पॉइंट मिलते हैं। जैसे मेन एक पॉइंट बनता है, जैसे आप देखते हो 6-0 से जीत गया कोई, 6-4 6-4 से जीत गया, तो उस 6-4 में जो एक पॉइंट है उसे बनाने के लिए चाहिए पहले 15, फिर 30 पॉइंट मिलेंगे, फिर 40 मिलेंगे, फिर अगर फिर से कर दिया तो जीत ही जाएगा, और अगर दोनों के 40-40 है तो ड्यूस हो जाएगा। पर अगर ड्यूस होता है तो फिर हम नॉर्मल क्या कर रहे थे, 15 पॉइंट, 30 पॉइंट, 40 पॉइंट, और यहां मेन वाला गेम पॉइंट,
पर अगर दोनों के 40 हो गए तो फिर एक बार में गेम पॉइंट नहीं मिलता, पहले मिलेगा एडवांटेज। यानी इस आदमी ने एक पॉइंट और बना दिया तो इसको एडवांटेज मिल जाएगा, और ध्यान रखना है फिर एक और बना देगा तो पॉइंट मिल जाएगा, एक और बना देगा तो पॉइंट। तो आपसे पूछेगा ड्यूस का संबंध किससे है, तो भाई ड्यूस का टेनिस से है। ड्यूस टेनिस में कब होता है, जब दोनों के 40-40 पॉइंट हो जाते हैं। लव किसे कहते हैं, जब टेनिस में दोनों जीरो पे हो तो उसे लव ऑल कह देते हैं। क्या कह देते हैं, लव ऑल कह देते हैं। ठीक है, चलिए, तो गेम कब जीतता है, जब एडवांटेज के बाद एक और पॉइंट लेता है तब जीतता है मेरे भाई, है ना। लेकिन मैंने एडवांटेज ली, अगला पॉइंट आपने बना दिया तो एडवांटेज खत्म भी हो जाती है, फिर दोबारा से ऐसे ही एडवांटेज लेनी पड़ेगी। थोड़ा सा देख के समझ में आएगा ये आपको, थोड़ा सा देख के। तो ये मतलब इतना ही, जितने फैक्ट हैं उतने याद कर लो आप, कि भाई ड्यूस होगा 40-40 पॉइंट पे, लव ऑल 0 पे। अगर ड्यूस से आगे एक और पॉइंट बनाते हो तो वो एडवांटेज बोली जाएगी, और एडवांटेज के बाद फिर अगला गेम पॉइंट आएगा। क्या आएगा, अगला गेम पॉइंट। सारे चैप्टर क्लास में ही करवाओ, हम रैपिड फायर नहीं देखते हैं। ठीक है बेटा, तो एक क्लास और हो जाएगी फिर, लेकिन वो कल के बाद पहले बीच में एक टॉपिक करेंगे फिर करवाएंगे उसे। ठीक है, चलिए, पहले एक टॉपिक करवाएंगे फिर करवाएंगे। और जो, लेकिन मैं बता रहा हूं, जो बच्चा रैपिड फायर नहीं देखता है, मैं जितने भी करवा पाऊंगा, मेरी कोशिश है, वो एग्जाम के बाद याद करेगा कि कर लेता तो ठीक था। तो इस चीज को गर्व से मत कहो कि मैं रैपिड फायर नहीं देखता हूं, मुझे तो यहीं करवाओ, मैं तो यहाँ सारे ही करवा दूंगा, टेंशन मत लो। पर वो नुकसान का है आपका, अगर आप रैपिड फायर नहीं देख रहे हो तो आप कहीं ना कहीं अपना नुकसान कर रहे हो, और ये वो बच्चे बता देंगे जो रैपिड फायर देखते हैं। चलिए, ये हो गया। पोलो में 7 खिलाड़ी हैं मेरे भाई, ध्यान रखना है। पोलो में 7 है क्या खिलाड़ी, बताओ। ये मैंने कुछ गलत लिख दिया है, जल्दी बताओ। क्या मैंने पोलो में 7 खिलाड़ी जो लिख दिए हैं वो वाटर पोलो वाले तो नहीं लिख दिए, बताओ। वो मैंने वाटर पोलो, क्या कह रहा सर, पहली बार क्लास कर रहे हैं, डेटा एक दूसरे में मिल जाते हैं। ये वाला जो डेटा है ना, ये थोड़ा सा है मिक्सअप वाला। इसको प्रैक्टिस सेट में ऐसा करेंगे, रोज एक खेल करेंगे प्रैक्टिस सेट में, तो फिर वहां मिक्सअप खत्म हो जाएगा। हाँ, तो बेटा ये है 4, कितने हैं, ये इसको 4 कर लो, क्योंकि हम तो यहां पोलो की बात कर रहे हैं। कितने हैं, 4। और वाटर पोलो के खिलाड़ी कर लो 7। ये थोड़ा मुश्किल है, इसका एक काम और करना, इसका जब रिवीजन भी करो ना तो रोज एक गेम का ही करना। जब इसका रिवीजन करो तो एक ही गेम का रोज करना, बाकियों का मत करना एक साथ। ठीक है, पोलो फील्ड पर खेला जाता है, उसकी लगभग 300 और 150 गज का इसका फील्ड होता है, यानी 300 गुना 150। तो इसमें थोड़ा बहुत 10-5 गज ऊपर ऊपर भी चलता है, क्योंकि मैं फिर बता रहा हूं कि बिल्कुल फिक्स नहीं होता, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल जाता है इसमें, है ना, इस तरह के इतने बड़े फील्ड में। गद्दे का व्यास, इसमें कुश्ती पे आ गए हम, 9 मीटर का होता है। 9 मीटर का होता है गद्दे का व्यास। केंद्र का व्यास 1 मीटर होता है। जो गद्दा है ना, गद्दा, जो टोटल गद्दा है वो ऐसे व्यास मिलाओगे तो 9 मीटर, और जो केंद्र में एक बना रहता है उसका व्यास होता है 1 मीटर। और भाई चारों तरफ एक सुरक्षा घेरा होता है, ध्यान रखना है, वो 1.5 मीटर चौड़ा है। कितने मीटर, 1.5 मीटर चौड़ा, जैसे आपको यहां समझ में आएगा। ये इसका जो व्यास है अगर ऐसे मिलाओगे तो 1 मीटर है। क्या है, 1 मीटर। अगर इसको मिलाओगे तो कितना है, 9 मीटर। केवल इसको मिलाओगे तो 1 मीटर है, और ये जो चौड़ाई है ये 1.5 मीटर है। क्या है, ये 1.5 मीटर है। तो इसको हम अपने शब्दों में देखेंगे कि जो गद्दे का टोटल व्यास है जिस पे खेलना है वो कितना है मेरे भाई, वो है 9 मीटर का। कितना, 9 मीटर। जो केंद्र में एक घेरा बना हुआ है उसको अगर मिलाओगे तो वो 1 मीटर का है, और जो उसके चारों तरफ सुरक्षा घेरा है वो 1.5 मीटर का है। और ये तीनों ही फैक्ट ज्यादा पूछे जाते हैं, ये तीनों ही फैक्ट ज्यादा पूछे जाते हैं। और कुश्ती के मैट की मोटाई जो होती है वो 5 और 7 सेंटीमीटर, 5 से 7 सेंटीमीटर कह सकते हो, 5 से 7 सेंटीमीटर होती है, यानी लगभग 2 से 3 इंच के बीच। 2 से 3 इंच के बीच का वो मैट होता है जिसपे कुश्ती होती है। 2 से 3 इंच का है मेरे भाई जिसपे कुश्ती होती है मेरे भाई। ठीक है, चलिए फिर से देखें यहां पे अंकों की प्रगति।
अगर हम बात करें टेनिस के स्कोर की तो छोड़ो, एक बार समझ लिया यही काफी है। पोलो में देखो 4 खिलाड़ी हैं, फील्ड पर खेला जाता है, मैदान की लंबाई और चौड़ाई 300 गुणा 150 है। क्या है? 300 गुणा 150 है। कुश्ती गद्दे का व्यास 9 मीटर है, केंद्र का 1 मीटर है, चारों तरफ का सुरक्षा घेरा 1.5 मीटर का है मेरे भाई। जब कुश्ती आप करोगे, और मैट की जो मोटाई है, ये सबसे ज्यादा बार सवाल पूछा जाता है, 5 से 7 सेंटीमीटर के बीच में ये होती है। ठीक है, चलिए शतरंज है, शतरंज के बाद कुछ और है, गोल्फ है, बिलियर्ड्स है, खो खो है। अभी तो है मेरे भाई, अभी तो है, केवल शतरंज करके खत्म करते हैं आज। एक क्लास तो कल होगी ही, उसमें जोड़ लेंगे। शतरंज के मोहरे, सबसे पहले देखो शतरंज से जो सवाल बनता है, इसमें कितने खाने होते हैं? 64। 2 अलग अलग कलर के खाने हैं तो 32 सफेद रहेंगे। ठीक है, 32 सफेद खाने हैं, 32 काले हैं। ये कैसे होते हैं? वर्गाकार, स्क्वायर। कौन सी शेप है इनकी? स्क्वायर शेप है, छोटे बड़े नहीं होंगे, वर्गाकार है, उतनी लंबाई उतनी चौड़ाई। मोहरे कितने हैं टोटल? टोटल पीस जिनसे हम खेलते हैं, तो हर खिलाड़ी 16 पीस के साथ खेलता है, एक के 16 प्लस दूसरे के 16, तो 32 हो गए मेरे भाई। और ये शतरंज में जो मोहरे हैं वो कितने अलग अलग प्रकार के हैं? तो 6 अलग अलग इनके प्रकार हैं। 6 अलग अलग प्रकार हैं। कैसे हैं देखो, हर टीम में, ये हर टीम की बात कर रहा हूं मैं, कुल 16 से अगर निकालें आप, कुल 16 है एक खिलाड़ी के पास, तो 8 प्यादे हो जाएंगे, यानी 8 हैं पॉन्स। 2 बिशप जिन्हें हम ऊंट कह देते हैं, 2 बिशप हैं, याद रखना है, जिन्हें हम ऊंट कह देते हैं। 2 शूरवीर हैं जिन्हें हम घोड़ा कह देते हैं, 2 शूरवीर हैं जिन्हें हम घोड़ा कह देते हैं मेरे भाई। 2 हाथी हैं, 2 हाथी हैं, याद रखना है, 2 हाथी हैं। एक रानी है जिसे हम वजीर भी कह देते हैं, क्या कह देते हैं? वजीर भी कह देते हैं। और एक राजा है, ये राजा है मेरे भाई, किसी भी दिशा में चल सकता है। एक खाना, एक खाना किसी भी दिशा में चल सकता है, किसी भी दिशा में। ठीक है, क्वीन जो है आपको पता ही है, रानी तो किसी पर रुकेगी नहीं मेरे भाई, तो ये किसी भी दिशा में कितना भी चल सकती है। रानी को कौन रोके भला? रानी को कौन रोकेगा? ये तो किसी भी दिशा में कितनी भी चल सकती है। ये केवल टेढ़ा चलता है। बिशप जो है, ऊंट बोल देते हैं वैसे, इसे हम क्या बोल देते हैं अपनी हिंदी की भाषा में? ऊंट बोल देते हैं। तो टेढ़ा चलेगा केवल, ये 2.5 चाल चलेगा। घोड़ा जिसे हम बोलते हैं नाइट, ये 2.5 चाल चलता है मेरे भाई। ठीक है, हाथी सीधा सीधा चलता है, किसी भी दिशा में जाएगा पर सीधा जाएगा। और पाउन जो है ये सीधे चलते हैं, लेकिन जब ये किसी गोट या दूसरी जिसको मारेंगे ना, तो टेढ़े चलते हैं, फिर टेढ़े चलते हैं मेरे भाई, ध्यान रखना है। चलिए, तो ये हो गया। अब हम देखेंगे, जैसे मान लो यहां पे एक राजा है, राजा, ये राजा है, ये क्या है? राजा। तो ये कहां चलेगा? ये इधर भी चल सकता है, ये राजा है तो ये इधर भी चल सकता है, 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 इधर भी, लेकिन एक ही चलेगा, एक चाल चलेगा, एक चाल चलेगा मेरे भाई। मान लो ये हाथी है, ये हाथी है, क्या है? ये है हाथी। तो या तो ये सीधा सीधा ऐसे चलेगा, या तो सीधा सीधा ऐसे चलेगा। हाथी का मतलब है ऐसे चल, कितना भी जाएगा, बेशक यहां से सीधा वहां तक ले जाओ, लेकिन चलेगा एक ही बार। ठीक है, चलिए, मतलब सीधा ही चलेगा। ये घोड़ा है, मान लो यहां पे घोड़ा, क्या है? घोड़ा। ये 2.5 चाल चलेगा, यानी 1 2 और फिर यहां 2.5, या 1 2 इधर को भी 2.5, या 1 2 ऐसे भी 2.5, या 1 2 ऐसे भी 2.5। तो ये 2.5 चाल चलता है मेरे भाई। ये मान लो ऊंट है, क्या है? ऊंट। ठीक है, तो ये ऐसे ही टेढ़ा चलेगा, चाहे तो इधर वाइट पे, चाहे तो इधर वाइट पे, ये ऐसे ही चलेगा। वजीर कहीं भी चल सकता है, कितना भी चल सकता है, वजीर कहीं भी चल सकता है और कितना भी चल सकता है मेरे भाई। ठीक है,
हाँ, ये तो रिवीजन नाम के अमृत से ही बिल्कुल बेटा होंगे, ये रिवीजन नाम के अमृत से ही हो जाएंगे ये, ठीक है। इसके अलावा तो नहीं होंगे। 2 खेल बचे, 3 बचे, 4 बचे, ज्यादा नहीं है ना। कल हो जाएंगे ये, हो जाएंगे कल, इनके साथ 2 भी हो जाएंगे कल। तो जल्दी देखो, आंकड़े ज्यादा है ना, 2-3 मिनट में कुछ कर लें, थोड़ा सा रिवीजन जितना हो सकता है। महत्वपूर्ण चीजों का करवाऊंगा केवल, है ना, रिवीजन करवाऊंगा केवल महत्वपूर्ण चीजों का। तो देखो, वॉलीबॉल में सीधे सीधे पूछेगा आपसे कि वॉलीबॉल कहाँ खेला जाता है, कोर्ट में। इसके कोर्ट की लंबाई 18 मीटर है, मीटर में है ये, और चौड़ाई जो है 9 मीटर में है, हाँ ठीक है, 9 मीटर में। चलिए, वॉलीबॉल के नेट की ऊंचाई 2.43 मीटर है, 2.43 मीटर, 2.43। लगभग कितनी मानोगे इसे, जो लगभग लगभग ऐसे कनेक्ट करोगे ना, जो फुटबॉल के गोल की ऊंचाई होती है 2.44 मीटर, तो जहां वो शुरू होता है ना, लगभग इतनी ऊंचाई है, ऐसे ऐसे कनेक्ट कर लो कि वॉलीबॉल का अगर आप नेट लगाओगे तो फुटबॉल के उस ऊंचाई पे लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है। चलिए, तो महिलाओं के लिए 2.24 मीटर है। बॉल का वजन 260 से 280 ग्राम के बीच में होता है। 6 खिलाड़ी होते हैं, और भाई 1964 के ओलंपिक में शामिल किया गया था। पहली बार ये वैसे अमेरिका में खेला गया, 1900 ईस्वी से भी पहले। और बीच वॉलीबॉल में यही, जो लेंथ और हाइट है थोड़ी घट जाएगी, सॉरी, जो लेंथ और विड्थ है वो 16 और 8 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 16 और 8 हो जाएगी। टेबल टेनिस में आपको एक तो टेबल की लंबाई 9 फीट पता होनी चाहिए, चौड़ाई 5 फीट पता होनी चाहिए, ठीक है। टेबल की ऊंचाई लगभग 2.5 फीट पता होनी चाहिए। नेट की ऊंचाई 6 इंच पता होनी चाहिए। बॉल का वजन 2.7 ग्राम पता होना चाहिए। और टेबल टेनिस की बॉल का रंग नारंगी या सफेद होता है। क्या होता है, नारंगी या सफेद। लुसाने में मुख्यालय है मेरे भाई, 1988 में ये शामिल हुआ था। कब हुआ था, 1988 में। और चीन का है ये क्या, नेशनल गेम। बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी, 600 से 650 वजन होगा, क्योंकि बड़ी बॉल है। और 28 गुणा 15 मीटर का ध्यान रखना है, 28 गुणा 15 मीटर का इसका है कोर्ट का जो आयाम है। बास्केट की ऊंचाई 3.05 मीटर। अब मुझे जो समझ में आ रहा है, तो मुझे तो ये क्रिकेट के पिच की चौड़ाई भी इतनी ही याद आ रही है। बताओ, आपको आ रही है? क्रिकेट के पिच की चौड़ाई भी 3.05 मीटर। बास्केटबॉल कोर्ट पे खेला जाता है, और ये 1936 में भाई शामिल हुआ था, 1936 में आधिकारिक तौर पे। 5 खिलाड़ियों की पोजीशन होती है, स्मॉल फॉरवर्ड, पावर फॉरवर्ड, सेंटर गार्ड, पॉइंट गार्ड, शूटिंग गार्ड। स्मॉल फॉरवर्ड, पावर फॉरवर्ड, सेंटर गार्ड, पॉइंट गार्ड, शूटिंग गार्ड, ठीक है। चलिए, बैडमिंटन की अगर बात करें तो भाई देखो, लंबाई 44 गुणा 17 और 44 गुणा 20 हो जाएगी डबल्स के लिए, ठीक है, डबल्स के लिए। नेट की ऊंचाई बहुत महत्वपूर्ण है, 5.1 फीट, और भाई 5 फीट है बीच में से ना, बीच में से 5 फीट है। जो शटल का वजन है 4.7 से 5.5 ग्राम है। 16 पंखों से बनी होती है, कितने से, 16 पंखों से बनी होती है। और नेट से सर्विस शॉट की दूरी लगभग 6.5 फीट होनी चाहिए, 6.5 फीट। लॉन टेनिस 78 गुणा 27 और 78 गुणा 36। और जब आप बात करोगे इसके, उसकी ऊंचाई जो है नेट की, तो वो 3 फीट होती है। कितनी होती है, 3 फीट होती है मेरे भाई, ठीक है, 3 फीट होती है, याद रखना है। बॉल का वजन 56 से 60 के बीच में, समझो इसे। बॉल का रंग है पीला सफेद, जो टेबल टेनिस में नारंगी और सफेद था। टेबल टेनिस में टेबल पे नारंगी रखी हुई है, जबकि भैया टेनिस के उसमें पीली बॉल है, ठीक है, पीली बॉल है। चलिए, तो टेनिस में अंकों को हमने बता ही दिया कैसे हैं। पोलो के खिलाड़ी 4 हैं, फील्ड पर खेला जाता है लगभग 300 गुणा 150 गज में, 300 गुणा 150। कुश्ती का मैट ध्यान रखना है मेरे भाई, उसकी मोटाई तो 5 से 7 सेंटीमीटर होती है। गद्दे का व्यास 9 मीटर का होता है, केंद्र का व्यास 1 मीटर का होता है, और चारों तरफ का सुरक्षा घेरा 1.5 मीटर चौड़ा होता है। कितना, 1.5 मीटर चौड़ा होता है मेरे भाई। शतरंज में 64 याद रखना है बॉक्स हैं, 32 सफेद हैं, 32 काले हैं। कितने प्रकार के मोहरे हैं, 6 अलग अलग प्रकार के मोहरे हैं मेरे भाई। कितने प्यादे हैं, तो 8 हैं, बाकी सब 2-2 हैं। 8 के अलावा बाकी सब 2-2 हैं। और ये एल आकार में चलता है, कभी कभी सीधे सीधे ऐसे भी आता है, ये 2.5 अंक ना पूछ के कहता है एल आकार में, ये एल आकार में चलता है। तो आपसे एल आकार की पूछे, एल आकार वही तो होता है, देखो। अब हमने जब इसका उदाहरण देखा था, तो आप यहां देखोगे एल आकार में कैसे चल रहा है। ये है, यहां घोड़ा है, 1 2, ये एल ऐसे ही तो बनती है, ऐसे ही। और उल्टी एल बनानी है तो ऐसे बना दो, इसलिए इस तरह से ये चलती है। गोल्फ हम कल से करेंगे, और 3-4 खेल वैसे बचे हुए हैं। फिर कल एक बार आईपीएल जरूर पढ़नी है, एक बार आईपीएल जरूर पढ़नी है मेरे भाई, और एक और पढ़नी है।
हाँ, जो चीज़ें कंपैरिजन लायक है उनकी कंपैरिजन करवा देंगे, चलो ठीक है, रैपिड फायर में ही करवा देंगे कंपैरिजन। अभी के लिए इतना ही, फिर मुलाकात करेंगे, धन्यवाद।